हेलो हेलो जी, राम राम जी आप सभी को। और कैसे हैं? आशा करते हैं जी आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और जी स्वागत है आपके अपने केशव फैमिली व्लॉग में। और जी सुबह का टाइम है, 4:30 हो गए हैं। और सबसे पहले मैं उठ के गेट को ही खोलती हूँ और देखती हूँ बाहर 2 मिनट खड़े हो गई कैसा मौसम है। और देखिए बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल शांत है, अभी पक्षियों की भी आवाज़ नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और सबसे पहले रसोई को भी खोल लेते हैं और रसोई को भी प्रणाम कर लेते हैं। और अभी मैं करूँगी पानी गर्म। तो सबसे पहले उठ के मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, पीती हूँ 1 गिलास। ब्रश वगैरह करने के बाद तो पानी वगैरह मैंने पी लिया था। और 15-20 मिनट ना मैं बाहर को भी घूम के आ गई थी, क्योंकि जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। थोड़ा बहुत टाइम ना अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। और दिन भर के इन कामों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए, तो और टाइम निकालना ही पड़ता है। और जल्दी उठने के फिर यही फ़ायदे होते हैं, कुछ अपने लिए भी टाइम निकल जाता है और घर के जल्दी काम भी हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर निकालूंगी पूरे घर में झाड़ू। और ये वीडियो ना शुक्रवार के दिन की है। और शुक्रवार के दिन भी हमारे यहाँ लगा था मेला, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ 3 दिन लगातार मेले लगे थे। 3 दिन हमारे यहाँ दोग पूजा हुई थी। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ही बाकी काम होंगे। घर की साफ सफाई पहले होती है और बाद में मतलब कि भोग बनता है। और आज कुछ काम ज़्यादा भी है, क्योंकि आज मुझे भोग ना बहुत ज़्यादा बनाना है, मतलब 2.5 किलो के आटे का मुझे मतलब कि भोग बनेगा हमारे यहाँ। और इसलिए थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी मैं, और जल्दी उठने से सारे काम टाइम से हो जाएंगे। और बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है। और अभी मैं बनाऊंगी इनके लिए चाय, क्योंकि ये जाएंगे काम पे। और जब तक मेरा काम घर का होगा और मैं भोग बनाऊंगी ना, तब तक ये भी आ जाएंगे, क्योंकि हमें ना 10-11 बजे ही जाना है धोख मारने के लिए। तो यहाँ पर रख दी मैंने चाय। और चाय मैंने अपने लिए भी रखी है, क्योंकि भाई 1 कप चाय का जरूर पी लेती हूँ, मैं पीती हूँ, क्योंकि चाय के बिना बिल्कुल भी काम चलता नहीं है। और पानी पिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम मुझे 1 घंटा के आसपास हो गया पानी पिए भी। और चाय भी हमारी हो गई थी। और अभी लगा लेती हूँ मैं पोछा पूरे घर में। और अभी भी अंधेरा ही है, मतलब कि अभी इतना दिन नहीं निकला है। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद फिर मुझे ऊपर छत की भी साफ सफाई करके आनी है, क्योंकि जो भी मैं बनाऊंगी ना खाना, तो ऊपर छत पे बनाऊंगी चूल्हे पे, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी टाइम लग जाता है खड़े खड़े, तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा। और फिर मतलब चूल्हे पे भी मिट्टी का पोछा लगा के तभी वहाँ पर खाना बनेगा ऊपर छत पे। तो लगा लेते हैं पहले पोछा तो पूरे घर में। तो घर की साफ सफाई के बिना भाई कुछ भी नहीं है। तो घर की साफ सफाई है तो सुकून है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो भाई पैमाना यही है कि पहले घर की साफ सफाई तो दूसरा बाद में काम। तो यहाँ पर मैं रसोई में पोछा लग गया था। और अभी लगा रही मैं कमरे में। और अंदर स्टोर में पोछा मैं बाद में लगाऊंगी नहा धो के, क्योंकि अंदर स्टोर में मंदिर है, तो मंदिर में पोछा मैं बाद में लगाऊंगी नहा के। तो फटाफट से यहाँ पर लगा लेती हूँ। और अभी तक श्लोक कैसे उठे नहीं है, और ना ही मैंने अभी उनको उठाया है। और मेरे अंदर से पोछा लग गया था। और मैंने ना पैडियों में पोछा लगा दिया है ऊपर से लेकर नीचे तक भी। तो ये मैं हर रोज़ ही लगाती हूँ। और हमेशा पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ, कभी भी मैं वाइपर से पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि भाई देखो अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के भी। आपका तरीका कुछ अलग होगा काम करने का, मेरा तरीका कुछ अलग है काम करने का। सबके घर के तरीके अलग अलग हैं और सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो मैं वाइपर से पोछा बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं लगाना, और ना ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे ना अजीब सी घिन सी आती है। हाँ कभी कभी मैं आंगन को धो लेती हूँ ना तो पानी से, तो वाइपर मार देती हूँ, नहीं तो मैं कभी भी पोछा वाइपर से नहीं लगाती हूँ। हमेशा मैं पोछा हाथ से लगाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। हर कोने में कोने से पोछा अच्छे से लग जाता है हाथ से। और पोछा मेरे पूरे घर में लग गया था। और अभी मैं धो लेती हूँ आंगन को भी। और इसके बाद फिर मैं जाऊँ छत पे, ऊपर झाड़ू लगा के आऊँगी। और ऊपर की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ऊपर की भी साफ सफाई करने में। और देखिए दिन भी निकल गया है, ये काम करते करते भी काफ़ी मुझे टाइम लग गया था झाड़ू पोछा लगाने में भी। तो अभी मेरा आंगन भी धो दिया मैंने, और गेट के बाहर को भी धो देती हूँ। और इसके बाद फिर बाथरूम वगैरह सब साफ करके नहा धो के तो फिर करूँगी खाने की तैयारी। और अभी ना सुबह ना पानी वाले भी आ गए थे, और भरवा लिए मैंने 1 पिप्पी पानी भरवाई है, जो हम सुबह लेते हैं ताज़ा पानी एरो का। और आज मैंने एक्स्ट्रा पानी भरवाया है टोपियों में अलग से आटा गूंदने के लिए, ये उसको दूँगी रसोई में। और क्योंकि पिप्पी में तो पानी वैसे पीते रहते हैं। तो अभी मैं नहा धो के आ गई थी सवार सामान लेके ऊपर, जो मैंने ना कल आटा छान रखा था तो लेकर आ गई हूँ। और मैंने निकाल ली अपनी पीतल की परात, तो ये निकाली है अभी मैंने, इसे में आटा गूंद लेंगे। और अभी यहाँ पर मैं तुलसी माता भी जल चढ़ा दिया है, उसकी कर लेते हैं पूजा। और नीचे भी मैंने धूप बत्ती कर दी थी मंदिर में भी, और दिया लगा दिया था। और यहाँ पर की पूजा हो गई है। और अभी कर लेते हैं अपने भोग की तैयारी। तो सारा सामान मैं लेकर आ गई थी, और कुछ रह गया था तो पानी भी लेकर आ गई हूँ। जब भी मतलब कि खाना बनाना होता है ना ऊपर छत पे, तो बहुत ज़्यादा चक्कर लग जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम होती है। वैसे बहुत अच्छा लगता है जब ना खुले में खाना बनाते हैं छत पे। नीचे वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और 3 दिन इतनी गर्मी रही ना बहुत ज़्यादा। और जैसे यहाँ पर मेले ख़त्म हुए शुक्रवार के बाद, जैसे शनिवार के दिन, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और मौसम भी बिल्कुल चेंज हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे सर्दियों में होता है ना, ऐसा मौसम हो गया था एकदम से बारिश वाला।
और भी यहाँ पर आटा गूँध लेते हैं। और वही आटा है जो मैंने कल छान के तोल के रखा होता है, 2.5 किलो आटा है। और बड़ी प्रांत मैंने इसलिए निकाली क्योंकि बड़ी प्रांत में ना खुले से में आटा अच्छा गुना जाता है, खुली खुली प्रांत में। और ये 2.5 किलो आटे का बनेगा पूरे का चूरमा। और ना ये चूरमा ना 2.5 किलो का मतलब कि साल में 2 बार बनाना होता है, 6 महीने में 1 बार लगाना होता है। इस तरह का मतलब कि भोग बना के बांटना होता है। तो मैंने अब की बार ना साल में 1 बार भी नहीं बनाया, क्योंकि ना माँ उसके बाद ना वीरवार के दिन ही बनता है ये मतलब चूरमा। और वैसे तो जैसे आज शुक्रवार दिन मतलब कि मेला है, नहीं तो जैसे भोग बनाना होता है ना बीच में, तो वीरवार के दिन ही बनाना होता है। और कभी कभी बीच में है ना अड़चन सी लगी जाती थी, इसलिए मैं बीच में बना नहीं पाई रोटी बनाने के लिए। और चूरमे के लिए रोटी ना मोटी मोटी बनानी पड़ती हैं, तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। तो मुझे रोटी बनाने में भी कम से कम 1 घंटा लग गया था। और 1 घंटा लगा था मुझे चूरमा बनाने में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ना अगर 2 हो ना, जैसे एक रोटी बनाता रहे और एक चूरमा बनाता रहे साथ साथ में, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। पर यहाँ पर अकेले हैं भाई, सब कुछ अकेले करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए मेरी रोटी भी बन गई थी, कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था। और अब 1 घंटा लगेगा मुझे चूरमा बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। अभी 2.5 किलो आटे का चूरमा बनाना कोई मसीहा खेल नहीं है। तो लेके यहाँ पर बाबा का नाम तो कर लेते हैं फटाफट से तैयारी। तो यहाँ पर रोटी भी गर्म है, तो देखिए कितनी मतलब कि भाप भी निकल रही है, तो हाथ भी जल रहा था। तो कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता से सारा काम। और पैकेट भी मैंने नया मंगवा रखा है बूरे का भी, जो घर पे रखा था उसका नहीं बनाएंगे, और जो है नया तो उसी का ही चूरमा बनाएंगे। और घी भी मैंने रख दिया है तवे पे, वो मतलब कि लुटिया में डाल के, तो वो गर्म होता रहेगा। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी धूप आ गई है, इसलिए मैं धूप से पहले यहाँ पर बना लिया है मैं चूरमा। क्योंकि ना कुछ तो गर्मी हो जाती है और कुछ ना चूल्हे पे धूप आ जाती है, फिर ना कुछ भी नहीं बनता है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी किया है, उठ के काम सारा और टाइम से पहले भी हो गया है। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाती ना उठने में, तो कुछ भी नहीं हो पाता मेरे से, और मुझे सारा काम धूप में ही करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना इस तरह से मतलब चूरमा बनता है, हाथों से मसलना पड़ता है, बिल्कुल चूरना पड़ता है रोटियों को। और जैसे घी डाल के और बूरा डाल के, तो थोड़ा रोटी नरम हो जाती हैं। और काफ़ी टाइम लगता है इतना चूरमा बनाने में, तो देखिए। और ऐसा हो जाएगा बिल्कुल मलाई की तरह, और रोटी का टुकड़ा एक भी दिखाई देगा। और खाने में ना बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है चूरमा भाई, हमारे तो चीज़ फेवरेट है। और हमारे सभी घर वालों को चूरमा पसंद है। और ये हरियाणा का देसी खाना है। तो वही किस किस को चूरमा पसंद है भाई बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर ना सारा मैं चूरमा बना के इस प्रांत में रख लूँगी। और नीचे जाके अलग से भोग का जो लेके जाना है मुझे धोख के लिए, वो निकाल लेंगे नीचे जाके। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे बना लिए हैं लड्डू से इसके चूरमे की इस तरह से। और अभी चलेंगे नीचे सारा सामान उठा के, तो भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं ना निकाल रही हूँ धोख के लिए, जो अलग से ना 2 लड्डू लेके जाने होते हैं मोटे मोटे से, और 5 छोटे छोटे से लेके जाने होते हैं, तो 7 लेके जाने होते हैं। सिर्फ आज चूरमा लेके जाना हमें, और साथ में दिया बत्ती तो लेके जानी होती है, और साथ में थोड़ी सी गेहूँ। तो ये है आज का भोग का सामान, तो इसको रख दूँगी मैं अलग से पन्नी में डाल के। तो ये धोखा हो गया। और जो बाकी जो प्रांत में रखा है इसको भी पन्नी में डाल के इसको भी लेके जाएंगे वहीं पर। तो वहीं पर इसको भी बांट देंगे, और जिसको मतलब खाना है घर पे वो रख लेंगे, और नहीं तो अपने पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो हम तो वैसे जैसे आज तो मेला है तो वहाँ पर बढ़ जाएगा, नहीं तो जब बीच में बनाते हैं ना तो अपने पड़ोस में ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसकी बनी सब्जी कद्दू की, तो मैंने निकाली कद्दू और 2 टमाटर, इसकी बना लेते हैं सब्जी। तो आज बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाएंगे टमाटर डाल के, तो जल्दी से इसको काट पीट लेते हैं। और यहाँ पर सब्जी मेरी बन गई थी, और मैं रोटी बना ली है थोड़ी सी, क्योंकि भी भूख भी बहुत जोर की लगी हुई थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाता, ना मैंने खाया था ना बच्चों ने खाया था, तो अभी रोटी खाएंगे। और यहाँ पर मैं सारा सामान तैयार कर दिया इस बैग में, जो लेके जाना होता है। और एक पानी बोतल डाली है और एक गिलास, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना, तो पानी तो प्यास लगती है। और मैंने इसको भी नहला दिया है और केसो भी नहा लिया है, बस इसने कपड़े चेंज करने हैं, जाते हुए समय कर लेंगे। और टाइम यहाँ पर 9:30 हो गए हैं, और हम कर रहे थे इनका पापा का वेट। तो ये भी आ गए हैं और ये भी नहा धो लिए थे। और अभी टाइम ना 11 सवा 11 बजे का टाइम हो गया है, तो इतना टाइम हो गया हमें। तो अभी चलते हैं और मेले में आपको भी दिखाते हैं हमारे गांव का मेला कैसा है, और भी घूमना फिरना हमारे साथ और एंजॉय करना। तो अभी गेट को भी लॉक करके चलते हैं। अग्गे बैठ लोग, अग्गे बैठ जा। बैठ बैठा कर चलो चलो चल पड़े हैं अभी तो खाने के लिए। और अभी हम आ गए थे पीर बाबा पे, तो इसका नाम है सुल्तान पीर। तो ये ना जो कल वाला जो मेला था वो अलग रास्ते पे था, और ये अलग रास्ते पे है। ये पड़ते हैं भी वैसे खेतों में ही, तो खेतों में है ये। और देखिए कितने वैसे कितना अच्छा लगा था, यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी हो गई है। और मतलब कि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, क्योंकि खेत लगते ना साथ में। और
मतलब कितना बड़ा भी नहीं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेते हैं नीला गलेब जो है ना पीर पे चढ़ता है वो ले लिया है और प्रसाद ले लिया है। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, धो पूजा करेंगे पहले। और इतने मतलब यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी इस टाइम पे, और बाद में बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी थी। तो यहाँ पर चलो चलते हैं, पहले धो पूजा कर लेते हैं। और वैसे ना जैसे अंदर अंदर बढ़ेगी तो हम भी बाहर खड़े हैं, और आगे ना डंडी लगा के खड़े कर देते हैं रास्ते में, कि ताकि अंदर भीड़ ना हो। तो अभी हम बाहर खड़े हैं और यहाँ पर लगती है मतलब कि जोत। तो अभी हम अंदर आ गए थे, और ये है अभी सुल्तान पीर बाबा। तो इस पर भी आप भी मत्था टेक लीजिए, आपकी भी सब मनोकामना पूरी करें। तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब अंदर नहीं इतना टाइम लगाने देते क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए। और अभी हम आ गए थे बाहर भाई दो पूजा करके, और अभी हम बैठ गए हैं भंडारे में खाने के लिए कढ़ी चावल। तो आप भी जाइए। तो अभी हमारे साथ में ना ये जो बैठे हैं आगे आगे पीछे, तो हमारे पड़ोस के ही सभी, और भी सभी खाते हैं भाई। तो बड़े प्यार से खाते हैं, ऐसे नहीं कि भीड़ भड़ाके में। तो हम भी बड़े आराम से बैठे थे यहाँ पर और खा रहे थे। तो आ जाइए आप भी भंडारे का कढ़ी चावल खा लीजिए। और यहाँ पर जलेबियों के भंडारे भी थे, मतलब कि पूरी के, छोले सब्जी के सभी थे। और ना भाई हम तो भंडारे का खाना बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये भंडारे खाना भी कब कब नसीब होता है, तो साल में मिलेगा है ये खाने को भी। इसलिए ना मैंने और केशव ने और इनके पापा ने खाया था, श्लोक ने नहीं खाता, वो एक तरफ खड़ा था, उसको भूख नहीं थी। तो यहाँ पर हम खा पी के भी अभी चलेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ना घूम फिर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई कुछ इस तरह से नज़ारा है, मतलब कि मेले का व्यू। तो देखिए बहुत अच्छा था भाई, बहुत मतलब जी लगता है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी काफ़ी हैं, और छाँव भी है और धूप भी है भाई। गर्मी तो वैसी की वैसी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए थोड़ा हाँ मेला छोटा लगता है। वैसे तो ना जैसे वहाँ पर गंगामेड़ी में जितना बड़ा मेला था ना, उतना बड़ा नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने कुछ भी खरीदा नहीं था, और यहाँ पर इनको थोड़ा झुला के और फिर चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि मतलब टाइम काफ़ी हो गया था हमें। यहाँ पर कम से कम 2 घंटे तो लग ही गए थे। और देखिए यहाँ पर अभी झूल रहे हैं, मतलब कि कूदने वाले पे। और यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरह से है, और मतलब झूले यहाँ पर इतने नहीं थे। और इस तरफ लगा हुआ है जलेबी का भंडारा, और मतलब कि पूरी और सब्जी का। तो यहाँ पर भी लगा हुआ है भंडारा, और उस तरफ भी लगा हुआ, 3-4 भंडारे लगते हैं यहाँ पर। और बड़े प्यार से खवाते हैं भाई, ऐसे नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करते हैं। और अभी हम चल पड़े हैं भाई घर की तरफ। अभी वही निकालेंगे बाइक, तो बाइक ना एक तरफ खड़ी कर रखी इन्होंने। और भाई आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करने में इतनी कोशिश करते हैं कि पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा लाइक करने से, और आपका क्या घट जाएगा। तो भी हम थोड़ा रास्ते में यहाँ पर खड़े हो गए थे, क्योंकि गर्मी हो गई थी। और यहाँ पर हम खा रहे हैं आइसक्रीम। तो जाइए आप भी आइसक्रीम खा लीजिए, और फिर चलेंगे घर की तरफ। और जी यहाँ पर जी कर रहे हैं इंजॉय। तो देखिए यहाँ पर ना मतलब कि भीड़ से थोड़ी सी बाहर की तरफ आ गए थे, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे खेतों की छाँव में खड़े होकर थोड़ी देर, मतलब कि रुक जाएं। तो जी इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी, और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।